बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि यहूदी धर्म को हमारी दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक धर्म माना जाता है। उसकी वजह यह है दोस्तों कि क्योंकि इन लोगों का इतिहास हद से ज़्यादा पुराना है। इसके अलावा यहूदी धर्म की गिनती दुनिया के उन मज़ाहिर के साथ भी की जाती है कि जिनको आसमानी या फिर इब्राहिमी मज़ाहिब का नाम भी दिया जाता है। आपको बताते चलो दोस्तों कि यहूदी धर्म के अलावा इन आसमानी मज़ाहिब के लिस्ट में इस्लाम और ईसाई धर्म को भी रखा जाता है। उसकी वजह यह है दोस्तों कि क्योंकि इन कुछ ख़ास मज़ाहिब के अंदर न सिर्फ आसमानी किताबों पर अपने अपने हिसाब से यकीन रखता है, बल्कि अल्लाह के पैगंबरों यानी नबियों को भी माना जाता है। इसके अलावा भी इब्राहिमी मज़ाहिब के अंदर बहुत सारी सिमिलर चीज़ें पाई जाती है। और सबसे ख़ास बात तो ये है दोस्तों कि इन तीनों ही धर्मों का रिश्ता ऊपर जाकर किसी न किसी तरह से खुदा के एक मशहूर पैगंबर यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाकर मिल जाता है। वही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि जिनको दुनिया के बहुत सारे लोग अब्राहम के नाम से भी जानते हैं। और शायद यही वजह है दोस्तों कि इन तीनों ही रिलीजन को इब्राहिमी मज़ाहिब का नाम भी दिया जाता है। यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों में जो बहुत सारी कॉमन यानी कि जो चीज़ें मौजूद है उसमें से फरिश्ते हैं। यानी जिस तरह से मुसलमान फरिश्तों को मानते हैं और ये यकीन रखते हैं कि फरिश्ते खुदा के एक मखलूक है जो खुदा के ऑर्डर पर उसके दिए हुए कामों को करते रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ईसाई और यहूदी लोग भी फरिश्ते को मानते हैं और ये यकीन रखते हैं कि फरिश्ते गॉड की तरफ से दिए गए हैं, अपने अपने कामों को बड़ी जिम्मेदारी के साथ करते रहते हैं। बात करें अगर इस्लाम की, तो आप लोगों को बताते चले दोस्तों कि मजहब इस्लाम के मुताबिक वैसे तो फरिश्तों की तादाद यानी फरिश्तों की आबादी बेशुमार है, मगर इन बेशुमार फरिश्तों में से 4 फरिश्ते ऐसे हैं कि जो सबसे ज़्यादा खास माने जाते हैं, यानी जो पोजीशन के हिसाब से भी इन सभी फरिश्तों से सबसे ऊपर है। उसमें से पहले फरिश्ते का नाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, जबकि दूसरे का नाम हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम है, तीसरे का नाम हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम है और जबकि चौथे का नाम हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। इन चारों ही फरिश्तों को खुदा की तरफ से कुछ खास रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है। जहां एक तरफ सबसे बड़े फरिश्ते यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का काम वही पहुंचाना है, यानी खुदा का पैगाम, खुदा का मैसेज उसके पैगंबरों तक पहुंचाना है, तो वही दूसरी तरफ जो दूसरे फरिश्ते हैं यानी हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, उनका काम दुनिया में बारिश बरसाना है, बारिश करना और लोगों तक उनका रिस्क पहुंचाना। बात करें अगर तीसरे फरिश्ते की यानी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की, जो उनका काम सूर फूंकना है, जबकि चौथे और आखिरी फरिश्ते यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का काम लोगों की रूह कब्ज़ करना, यानी कि वो एक मौत के तौर पर काम करते हैं। दुनिया में जितने भी लोगों को मौत आती है तो उनकी रूह को वही निकालते हैं। मगर दोस्तों, आप लोगों को जानकर शायद हैरानी होगी कि भले ही यहूदी धर्म में भी इस्लाम की तरह ही फरिश्तों पर यकीन रखा जाता है और इन्हीं सभी फरिश्तों को माना भी जाता है, मगर जहां एक तरफ मुसलमान हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के नाम के फरिश्तों को सबसे ज़्यादा बड़ा फरिश्ता मानते हैं, यानी पोजीशन के हिसाब से सबसे ऊपर मानते हैं, तो वही दूसरी तरफ यहूदी लोग इसी फरिश्ते को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। मगर सवाल यही है कि आखिर एक फरिश्ते को यहूदी लोग अपना दुश्मन क्यों मानते हैं, वो भी एक ऐसे फरिश्ते को कि जिसको पोजीशन के हिसाब से इस्लाम मजहब में सबसे बड़ा फरिश्ता कहा गया है। तो दरअसल दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमको ज़रा इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार यहूदियों का एक ग्रुप आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और यहूदियों की उस जमात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपसे चंद अहम सवाल पूछना चाहते हैं, चंद ऐसे अहम और ज़रूरी सवाल कि जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक नबी ही दे सकता है। इस पर आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि बेहतर है जो चाहो वो पूछो, मगर हाँ वादा करो कि अगर मैंने तुम्हारे सवालों के जवाब ठीक ठीक दे दिए तो फिर तुम लोग भी मुझको नबी मान लोगे और मेरे फर्माबरदार हो जाओगे। लिहाजा यहूदियों के उस ग्रुप ने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया और फिर अपने सवाल पूछने शुरू कर दिए। दोस्तों,
صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہودیوں کے اس گروپ کو اپنے سبھی سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھیک مل گئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ ہماری کتاب یعنی توریت کے اندر جس خاص نبی امی کا ذکر ہے اس کی کیا نشانی ہے، اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وہی لے کر آتا ہے، یعنی کون سا فرشتہ اس کے پاس خدا کا میسج لے کر آتا ہے۔ اس پر آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ اس کی نشانی یہ ہے جب اس کی آنکھیں سو رہی ہوتی ہے تب بھی اس کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اس خدا کی قسم کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اب ذرا سچ سچ بتاؤ کہ کیا میں نے صحیح جواب دیا؟ اس پر یہودیوں کی اس جماعت نے قسم کھا کر بتایا کہ ہاں آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کی اس جماعت نے کہا کہ اب ذرا ہمارے اس سوال کے دوسرے ٹکڑے کا بھی جواب دے دیجیے، کیونکہ اسی کے ساتھ ہی ہماری اس بحث کا خاتمہ بھی ہے۔ اس پر آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وہی جبرائیل ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام ہی میرے پاس وہی یعنی کہ خدا کا میسج لے کر آتا ہے، اور وہی پچھلے تمام انبیاء یعنی پچھلے تمام پیغمبروں تک خدا کا پیغام لاتا رہا ہے۔ سچ کہو اور قسم کھا کر کہو کہ کیا میں نے اس سوال کا جواب بھی صحیح دیا ہے؟ اس پر یہودیوں نے کہا کہ آپ نے جواب تو بالکل ٹھیک دیا ہے، مگر کیونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے اور وہی آپ تک پیغام لے کر آتا ہے، اس لیے ہم نہ تو جبرائیل کی مانیں گے اور نہ ہی آپ کو مانیں گے، کیونکہ جبرائیل ہمیشہ سختی اور خوریزی لے کر آتا رہتا ہے۔ اگر آپ خدا کا پیغام حضرت میکائیل علیہ السلام لے کر آتے ہوتے تو نہ صرف ہمارے دوست ہیں بلکہ ہمیشہ رحمت، پیداواری اور بارش لے کر آتے ہیں، تو ہم آپ کی بات ضرور مانتے۔ پیارے دوستوں، یہودیوں کے اس گروپ اور آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ ہونے والی اس واقعے کے بعد ہی قرآن میں سورہ بقرہ کی وہ آیت نازل ہوئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ کہہ دو کہ وہ شخص کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے اس کو غصے سے مر جانا چاہیے، اس نے تو خدا کے حکم سے تمہارے دل پر یہ کتاب اتاری ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو پسند آنے کی صورت پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں احبابوں میں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔